नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी उसमें ये तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग आगे के 25 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, 25 प्रश्न हल करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न खुद से सही हुए हैं। ये BHU की जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, BA LLB BA LLB, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ UP SSSC की जो आने वाली परीक्षाएं हैं और UP PCS में भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 51, किसान सभा आंदोलन के संगठन में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख होता है वह है। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख होता है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी नाम से उल्लेख होता है। गुप्तोत्तरकालीन भू व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप जिस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ वह था वीर, शाक्त, तांत्रिक, लिंगायत। गुप्तोत्तरकालीन भू व्यवस्था के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, वह कौन सा था? तो वह था लिंगायत, ऑप्शन डी। बिहार व बंगाल को जीतने वाला पहला तुर्की सेना नायक। बिहार व बंगाल को जीतने वाला पहला तुर्की सेना नायक बख्तियार खिलजी, मुबारक शाह, शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी। बिहार व बंगाल को जीतने वाला पहला जो शासक था तुर्की, वो था ए, बख्तियार खिलजी। किस वंश के काल को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश के काल को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, गुप्त, वर्धन, कुषाण। भारत की संस्कृति का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो था गुप्त वंश, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबा, टिन और कांस्य के। आइन-ए-दहशाला राजस्व व्यवस्था निम्न में से किस सन में लागू की गई थी? आइन-ए-दहशाला निम्न में से किस सन में लागू की गई थी? तो 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1580 में। सर्वप्रथम नहर बनवाने का श्रेय किस शासक को है? सर्वप्रथम नहर बनवाने का श्रेय किस शासक को है? तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। सर्वप्रथम नहरें बनवाने का श्रेय, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। जहांगीर ने निम्न में से किस यूरोपीय यात्री को एक छोटा सा मनसब प्रदान किया? सही जवाब है बी, सर थॉमस रो को एक छोटा सा मनसब प्रदान किया था जहांगीर ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु तो ये थे ऑप्शन सी, रामदास। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, ऑप्शन सी। ऋषिपतन में बौद्ध ने क्या किया था?
ऋषिपतन में बौद्ध ने क्या किया था? दरअसल ऋषिपतम जो है वो वर्तमान का सारनाथ है। तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। सारनाथ में सर्वप्रथम बौद्ध ने क्या किया था? ऋषिपतम जो इसका दूसरा नाम था, उस समय इसका नाम सारनाथ का नाम ऋषिपतम था, तो बौद्ध ने क्या किया था? तो सारनाथ में बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। यह आपको ऑप्शन में ऋषिपतम भी हो जाएगा। दूसरा जो दिया है प्रश्न, ऋषिपतम में बौद्ध ने क्या किया था? तीसरा सारनाथ में बौद्ध ने क्या किया था? तो क्वेश्चन जो 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? क्वेश्चन नंबर 63, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो 1773 में, ऑप्शन बी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन की प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन की प्रशंसा की थी। समुद्रगुप्त की, ऑप्शन सी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ पर हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन सी, दिल्ली। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन था? तो ये था नालंदा, ऑप्शन ए। संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की, ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। ठगी के खिलाफ लड़ने वाला स्लीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था? ठगी के खिलाफ लड़ने वाला स्लीमैन किस गवर्नर जनरल के समसामयिक थे? हेस्टिंग, बेंटिक, रिपन, डलहौजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की थी? तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना की थी वो महाराष्ट्र में एमजी रनाडे ने, ऑप्शन सी, रनाडे। लॉर्ड डलहौजी ने विलय सिद्धांत के आधार पर अनेक भारतीय राज्यों का अधिग्रहण किया। तिथि क्रमानुसार उनके विलय का क्रम कौन था? तो इसका सही जवाब है ए। पहले उन्होंने सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर। ये लूसेंट में दिया है, आप लूसेंट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, लास्ट में झांसी। तो सतारा और झांसी, सबसे पहले सतारा, लास्ट में झांसी, ये आपको याद रखना। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्न में से कौन नेपाल भाग गया था? इसका सही जवाब है नाना साहब, ऑप्शन सी। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। बिहार में 1857 ईस्वी के नेता कुंवर सिंह। किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा वकालत की? अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की 73 का। का ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय।
किसका 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था? विधवा पुनर्विवाह मोहन राय, देवेंद्रनाथ, विलियम बेंटिक, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था डी ऑप्शन, ईश्वरचंद विद्यासागर। निम्नलिखित आंदोलनों में सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? लाल कुर्ती, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। लाल कुर्ती, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में। तो 75 का बी ऑप्शन। तो यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के 25 प्रश्न होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं इन 25 प्रश्नों में जो इस थर्ड टेस्ट सीरीज में कराए गए थे आपके कितने प्रश्न जो है सही होते हैं 25 में से। और बाकी की दो टेस्ट सीरीज भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी कितने होते हैं। मिनिमम जो है टोटल 8 इस पर प्रश्न टेस्ट सीरीज कराई जाएगी इतिहास की 25 प्रश्नों की। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली और भी जो टेस्ट सीरीज है आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।